एंड वेलकम टू दिस आभार ग्रुप, जहां पर हम सब मिलके यात्रा कर रहे हैं स्वयं से प्रेम करने की। तो आज हमारा 19वां दिन स्वयं से प्रेम करने का। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना सीखने वाले हैं। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए और ये सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। प्रतिदिन हम आभार के साथ कैसे जी सकते हैं। आज का दिन हमारा समर्पण का दिन है। हमें इतना कुछ परमात्मा ने दिया, हमें इतना कुछ हमारे परिवार के सदस्यों ने दिया, हमें इतना कुछ जिनको हम जानते भी नहीं, उन सब लोगों ने हमें दिया। आज हम जो इतनी आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, ये आरामदायक जिंदगी, ये जिंदगी जो है हमें बहुत लोगों के कंधों पर चल कर के मिली है। तो आज हम सब के लिए आभार व्यक्त करेंगे और कैसे कैसे प्रतिदिन हम इस आभार की प्रवृत्ति को जिए। क्या आप जानते हैं कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? देख लीजिए, जहां आभार है वहां समृद्धि आपके पीछे 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 चल करके आएगी। मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है, तो हमारे यूनिवर्स को आभार से प्रेम है। यूनिवर्स को क्या, अगर आपको कोई कहता है थैंक यू तो आपको भी अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही ब्रह्मांड तो हमें हर पल हर मोमेंट हमें नियामतों से भर रहा है। तो सोचिए, अगर हम जैसे वो हर पल हमें नियामतों से भर रहा है, वैसे ही हर पल मैं उसका शुक्राना करूं, तो देखिए वो हमें और नियामतें और समृद्धि हमें देता जाएगा। जितना अधिक आप आभारी होंगे उतनी ही अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। और जब मैं कहती हूँ ना अच्छी चीजें, तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। मेरा मतलब उन सब लोगों से, स्थानों से और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है और आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसा ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन सरल सहज जीने के लिए बना है और हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है। कब हो सकता है ऐसा ही हमारा जीवन? कि हमारा हर दिन का हर पल बिल्कुल सरलता और सहजता से बीते। वो कब होगा? अगर हम आभारी रहे। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है। जरा उस समय के बारे में सोचिए जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। यदि वह मित्र उसे देखकर मुंह बनाता है या कहता है ये मेरे स्टाइल का नहीं है या ऐसी चीज मेरे काम कभी नहीं आएगी, तो आपको भविष्य में कभी उसे कोई उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। बताइए, ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आपने किसी के लिए उपहार खरीदा और उसने कहा ये तो मेरे स्टाइल का नहीं है, या आप बच्चे के लिए कुछ लेकर के गए और बच्चे ने कहा ये क्या पुराना सा लेकर के आ गए, तो क्या आपकी उसके लिए उपहार खरीदने की इच्छा होगी? यस, बताइए, क्या नो आप उस मैम। और दूसरी ओर यदि वही बच्चा एक छोटा सा उपहार, एक चॉकलेट लाने पर भी आपको खुशी से गले लगा लेता, अरे वाह मॉम कितनी बढ़िया चॉकलेट लाई, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वो प्रसन्न और आभारी होता है।
तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ देखेंगे ना, तो उसे पसंद आ सकती है, आप उसके लिए हमेशा लेना चाहेंगे। आप मार्केट जाएँगे, उस बच्चे के लिए हमेशा आपकी आँखें कुछ ना कुछ खोज रही होंगी। यही संबंध हमारा परमात्मा के साथ है, यही संबंध हमारा यूनिवर्स के साथ है, यही संबंध हमारा ब्रह्मांड के साथ है। जब-जब ब्रह्मांड हमें कुछ देता है और हम उसे उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं, हम उसके शुक्राने करते हैं, हम उसके आभारी होते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी झोलियाँ और भरता चला जाता है। तो जितना-जितना आभार आप देते चले जाएँगे, उतनी-उतनी नियामतें आपके पास आती चली जाएँगी। उतनी-उतनी समृद्धि आप स्वयं ही आकर्षित करते चले जाएँगे। काफ़ी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को ये अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे-अच्छे उपहार मिलते रहते हैं। तो आज हमने भी ये बात सीख ली कि ब्रह्मांड को ये बहुत अच्छा लगता है कि जब-जब ब्रह्मांड हमें उपहार दे, हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी सराहना करें, हम उसे दिल से स्वीकार करें। और क्या होगा इसका परिणाम? हमें और स्मृति, हमें और अच्छे-अच्छे उपहार मिलने शुरू हो जाएँगे। जिस समय आप सुबह उठते हैं, उसी पल से, उसी क्षण से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की अच्छी नींद के लिए कहने से करते हैं, तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए और बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। मैं जब तक बिस्तर से उठती हूँ, तब तक शायद अपने जीवन के 80 या 100 विभिन्न लोगों, स्थानों, चीज़ों और अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त कर चुकी होती हूँ। शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी, यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो स्वयं को सोने जाने से पहले माफ कर दीजिए। आपने एक दिन के अंदर क्या-क्या लिया है, क्या-क्या पाया है, उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। और अगर उस दिन में कोई चुनौती आई है, कोई समस्या आई है, तो उसके लिए भी आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए आई है। वो समस्या आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। और सबसे बड़ी बात, अगर जब सारे दिन का रिव्यू आप रात को सोने से पहले कर रहे हैं और आपको लगता है अरे आज तो मेरे से ये गलती हो गई, तो उस गलती से सीख लेकर के आगे बढ़ जाइए। स्वयं को माफ कर दीजिए। रात को बिल्कुल हल्के होकर के सोइए। रात को धन्यवादी होकर के सोइए कि आप पूरा दिन सही प्रकार से काम करते रहे। नियामतों की तरफ ध्यान दीजिए कि दिन में आपने क्या-क्या नियामतें पाई। उस दिन की सीख की तरफ ध्यान दीजिए कि उस दिन आपने क्या-क्या सीखा। आपने जितने सबक सीखे हैं, उन सब के लिए आभारी रहिए और जो सबक दर्दनाक थे ना, उनके लिए भी। ये छोटे-छोटे खजाने हैं, जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें, तो भी आनंदित हों। इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ को जाने देने के लिए तैयार हैं, जो आपके जीवन को बाधित कर रही है। उस समय आप कह सकते हैं,
मुझे ये दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं, मैं उसको ठीक करके आगे बढ़ सकूं। आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताइए। हर पल में शुक्राना अदा कीजिए। यदि अभी आपके जीवन में अच्छी चीजें कम है ना, हर पल शुक्राना अदा करने से वो चीजें बढ़ जाएंगी। यदि अभी आपके जीवन में प्रचुरता है, तो वो और बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत आपकी ही है। आप खुश हैं, ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। जब आपके बच्चे खुश होते हैं, तो आप कैसा अनुभव करते हैं, बताइए। जब आपके बच्चे खुश होते हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? मैम हमें भी खुशी होती है। खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। तो हम भी तो सब ब्रह्मांड के बच्चे हैं, हम भी तो उस परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम खुश होते हैं, तो ब्रह्मांड खुश होता है। देखिए, आज से हम खुश रहेंगे, आज से हम ब्रह्मांड के आभारी रहेंगे, और ये आभार की प्रवृत्ति मेरे जीवन में अबंडेंस लेकर के आएगी, ढेरों समृद्धि लेकर के आएगी। आज जब आप लोगों से बातचीत करें, तो आज से जब भी आप लोगों से बातचीत करें, तो उन्हें बताइए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, उसके लिए आप उनके कितने आभारी हैं। कोई सेल्समैन है, कोई बेरा है, कोई डाकिया है, कोई नियोक्ता है, कोई कर्मचारी है, आपके मित्र हैं, आपके परिवार, और पूर्णतः अजनबी लोग जिनको आप जानते भी नहीं, उन सब से कहें, आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। आइए हम खुद से अफर्म करें, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ, और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। मैं खुश होकर के जीवन को देता हूँ, और जीवन प्रेम से मुझे सब कुछ उससे भी कहीं अधिक वापस करता है। यही सृष्टि का सिद्धांत है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं खुशी से जीवन को देता हूँ, और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे हम मॉर्निंग में उठ करके, और अपने दिन की शुरुआत शुक्राना से करेंगे। और इसके बाद 10 एफर्मेशंस लिखेंगे, और पूरे दिन के अंदर मुझे क्या क्या करना पसंद है, उसमें से 5 चीजें मैं करूंगी। और आज की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि शक्ति तो आपके भीतर है। क्या करेंगे आज हम? अपने आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण देंगे। कम से कम एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। ये सब चीज लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज के लिए एक अफर्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। आभार की शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियां पढ़िए। मेरी पुस्तक ग्रेटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ में उन 48 सबसे प्रेरक लोगों की कहानियां हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। आपको कीथ डे हेरल की पुस्तक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड 21 लाइफ लेसन्स में भी ऐसी प्रेरक कहानियां मिलेंगी। अपने स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन से ली गई आभार की एक प्रेरक कहानी लिखिए। तो आभार के आपने आभारी होने पर क्या क्या चेंजेस अपने अंदर देखे हैं,
या आपके किसी मित्र ने देखे हैं, उसकी एक कहानी लिखी है ना। आज की एक्सरसाइज बहुत ब्यूटीफुल। तो चलिए आज का मिरर वर्क शुरू करते हैं। मिरर वर्क और भी बहुत अमेजिंग है। क्या करना है आपको, जब आज आप सुबह अपनी आंखें खोलेंगे तो सुबह उठते ही अपने आप से कहेंगे, शुभ प्रभात मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दी उसके लिए मैं आभारी हूँ। अपना नाम लेंगे, आज का दिन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो सुबह की शुरुआत आप रोज इसी तरीके से करेंगे। चलिए अभी हम करते हैं। अभी हम ये विजुअलाइज करते हैं कि अभी सुबह है, अभी मॉर्निंग का समय है। हाँ, और हम अभी अभी उठे हैं। तो जैसे ही आप उठे हैं, आंखें बंद में ही अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप उठ चुके हैं, पर आपने अपनी आंखें बंद की हैं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए दर्पण में देखिए, मुस्कुराइए और स्वयं से कहिए, गुड मॉर्निंग जानू, आई लव यू जानू, गुड मॉर्निंग। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय बेड, मुझे इतना रेस्ट देने के लिए, मुझे इतनी गर्माहट देने के लिए। मैं बहुत अच्छे से सोई रात को, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आज के इस शुभ दिन के लिए, आज के इस शुभ दिन के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ अच्छा है और आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया है, बाकी के सब दिनों से बहुत बेहतरीन है। अपने अपने को जगाते हुए इन इन शब्दों से अपने दिन की शुरुआत करिए। और जब आप वॉशरूम में जाएं तैयार होने के लिए, अपनी आंखों में जरा गहराई से देखिए, प्रेम से और गहराई से। और वॉशरूम में जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के लिए मन ही मन शुक्राना कहते जाइए। और जिस व्यक्ति को दर्पण में देख रहे हैं, उसकी खूबसूरत मुस्कान के लिए, उसकी खूबसूरत मुस्कान के लिए उसको शुक्राना कह दीजिए। और कहिए, अरे आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के इस अद्भुत उपहार के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास नौकरी है, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास मित्र हैं जिनसे आज मैं मिलने वाली हूँ। और जब भी जिस समय भी कोई भी आईना आपके सामने आए, तो उससे कह दीजिए, जानू मैं इस पल के लिए आभारी हूँ। जब आप स्वयं से आईने में बात कर रहे होते हैं, तो आप खुदा से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जिस एनर्जी की बात कहते हैं ब्रह्मांड, उसी एनर्जी से ही आप बने हैं। तो जब आप खुद को, खुद के लिए आभारी हो रहे होते हैं, अपने शरीर के प्रत्येक अंग के लिए आभारी हो रहे होते हैं, अपने शरीर के एक एक सेल के लिए आभारी हो रहे होते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उन 5 तत्वों के लिए आभार व्यक्त कर रहे होते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल पर हाथ रखिए और स्वयं से कहिए, मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता हूँ और देता हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता हूँ और देता हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता हूँ और देता हूँ। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस आभार को
अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देता हूँ। ये आभार मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल रहा है। मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस कर रही हूँ, उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक हो रही हूँ कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अनंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफें समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मुस्कुरा के कहती हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात के किसी भी समय मैं उसे अपने पास आने दे सकती हूँ। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं इसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है, लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की, जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की थी और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और पर्सन इन द मिरर की आंखों में आंखें डाल जाए बैठिए। बहुत गहराई से उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और अगर अभी भी मन में किसी प्रकार का डर है तो बाहर जाती श्वास के साथ उसे बाहर निकलता महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपने आकलन को बाहर निकाल दें और स्वयं को पर्सन इन द मिरर के साथ रहने दें। आप जो उसमें देख रहे हैं, जो पर्सन इन द मिरर में छवि देख रहे हैं, वो आपका ही प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब है। वास्तव में हम सब एक हैं। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं, हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं।
हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं और हम सब समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। स्वयं को अपने प्रतिबिंब को प्रेम से देखने की अनुमति दें और अब उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार हो जाएं। ये जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए जिसे आप दर्पण में देख रहे हैं, उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कीजिए। उस व्यक्ति को प्रेम भरे रिश्तों से भरा देखिए। उसको हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा हुआ देखिए। उसके लिए समृद्धि की कामना कीजिए ताकि आपका वो साथी आराम से रह सके। अपने उस साथी के लिए सुरक्षा की कामना कीजिए, ये जानते हुए कि जो आप देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस लौटता है। अपने इस साथी के लिए हर चीज में उत्तम गुणवत्ता की कामना कीजिए। आप इस योग्य हैं। अपने इस साथी को स्वीकार करने के लिए तैयार देखिए और स्वयं से कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ। दर्पण में मुस्कुराते मुस्कुराते उस व्यक्ति को प्यार की जफ्फी दीजिए, मैजिक जफ्फी दीजिए, किस करिए, कहिए डार्लिंग आई रियली रियली लव यू और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कीजिए उन सब नियामतों के लिए, उस शांति के लिए, उस शक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए, उस खुशी के लिए, उस स्वास्थ्य के लिए जो आपको भर भर के दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोगों का दिल से आभार, जो आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस यात्रा में शामिल होते हैं और हमारी ये यात्रा और खूबसूरत होती जा रही है स्वयं से प्रेम करने। आप सब लोगों का शुक्राना, शुक्राना। मुस्कुराते मुस्कुराते सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। So keep smiling throughout the day and see the magic in your life. बस मुस्कुराते रहिए। आज की लेसन की लर्निंग यही है। बस मुस्कुराते रहिए। जो जो ब्रह्मांड दे रहा है उसे खुशी से स्वीकार करते रहिए। कोई चुनौती भी है तो उसे भी सहर्ष स्वीकार कीजिए। देखिए कि वो आपको क्या सिखाने आ रही है। बस जब हम चुनौती को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं ना, तो ब्रह्मांड कहता है वाह क्या बच्चा है मेरा, इसको जो भी देता हूँ ये खुशी से स्वीकार करता है और हमारे पास और स्मृति आती चली जाती है। तो जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमें अधिकता से अधिक मिल रहा है और जो कुछ आप पाना चाहते हैं ब्रह्मांड में उसकी पर्याप्त पूर्ति है, कहीं कोई कमी नहीं है। आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ अपनी पूर्णता की ओर देखना शुरू कीजिए और उस पूर्णता के लिए आभारी होना शुरू कीजिए। जब आप अपनी पूर्णता को देखते हैं और पूर्णता के लिए आभारी होते हैं तो आप पूर्णता को ही आकर्षित करेंगे।
So thank you, thank you, thank you. Love you. Thank you, Rachna ma'am. Thank you, thank you, thank you. Yes. Someone wants to share something? कुछ share करना चाह रहे हैं? Yes. Okay. So we will meet tomorrow.